लेट्स स्टार्ट। अपना टॉपिक है आज का प्लेटो एरिस्टोटल, पॉलिटिकल थ्योरी, पॉलिटिकल फिलॉसफी, पॉलिटिकल साइंस के ग्रैंडफादर एंड फादर, एंड इनके ग्रैंडफादर जो ग्रेट ग्रैंडफादर थे वो थे सोक्रेटिस। ठीक है, ये सारा कुछ कर लेंगे। ये जो दो सज्जन थे, प्लेटो एंड एरिस्टोटल, दीज टू पीपल, दे वर फ्रॉम एंशिएंट ग्रीस, है ना। और हमें पता है कि ये जो थे ये एथेंस से थे, दोनों के दोनों। सोक्रेटिस के डिसाइपल थे प्लेटो, प्लेटो के डिसाइपल थे एरिस्टोटल, और एरिस्टोटल जो थे वो सबसे ज्यादा समझदार थे इन सब में। एरिस्टोटल ग्रीस के थे बुद्धा, है ना, हम बात करेंगे इसके बारे में। ग्रीस के बुद्धा थे एरिस्टोटल, और एक्चुअली प्लेटो जो थे ना वो ग्रीस के, मतलब आप लगा लो बहुत आइडियलिस्टिक थे वो। तो लेट्स से अशोक आफ्टर द वॉर ऑफ कलिंगा, है ना, कुछ ऐसे सा आप मान सकते हो प्लेटो को। सोक्रेटिस तो मतलब भगवान ही थे, उनको मैं क्या ही बोलूं। बट देन द थिंग वाज, इन सबकी सारी डिस्कशन का पर्पस था दैट दे हैड टू मेक एथेंस द बेस्ट पॉसिबल स्टेट। बेस्ट पॉसिबल स्टेट बनाना था एथेंस को। क्यों? क्योंकि एथेंस वॉर हार गया था स्पार्टा से। कौन सी वॉर हार गया था? द पेलोपोनेसियन वॉर। The Peloponnesian War was lost by Athens. It's just like saying कि अच्छा इंडिया पाकिस्तान की वॉर हुई, इंडिया हार गया, तो आपके अंदर का इंडियन जागेगा और बोलेगा कि क्या गलत हो गया हमसे। चलो चाइना से जब हम हारे थे तो फिर भी हमने एक्सेप्ट कर लिया दैट चाइना इज सुपीरियर टू अस। सोचो कभी पाकिस्तान से हार जाएं तो आपके अंदर का इंडियन जागेगा ना कि what went wrong. That is what happened with Plato and Aristotle both. More with Plato than with Aristotle. प्लेटो से शुरू करते हैं जी, ठीक है। जब भी प्लेटो पे सवाल आएगा आपको प्लेटो से रिलेटेड 2 या 3 चीजें से शुरू करना है। प्लेटो इज कॉल्ड द फादर ऑफ पॉलिटिकल फिलॉसफी एंड ही इज आल्सो कॉल्ड द फादर ऑफ पॉलिटिकल आइडियलिज्म। कैसे, क्यों, उस पे आते हैं। ये दो टर्म्स कहीं ना कहीं यूज कर लो हर इंट्रोडक्शन में, या ये कर लो या ये कर लो, इट विल बी गुड। अब प्लेटो पे किस किस इंसान का इंफ्लुएंस था? एक तो मैंने आपको बताया सोक्रेटिस का इंफ्लुएंस था, बट ये जो सेट ऑफ थिंकर्स हैं इनको आपको लाइन बाय लाइन नहीं लिखना है, इनको आपको लिखना है आइडिया के हिसाब से। सो व्हाटएवर क्वेश्चन इज बीइंग आस्क्ड, लेट्स से अ क्वेश्चन ऑन प्लेटोज आइडियलिज्म इज बीइंग आस्क्ड, तो यू विल हैव टू मेंशन दैट प्लेटो जो थे वो सोक्रेटिस के डिसाइपल थे, सोक्रेटिस से इन्फ्लुएंस थे, एंड दिस इज द लैंग्वेज इन विच यू हैव टू attempt it. So keywords are everything in optional. Okay, optional is not a layman's language. Keywords are everything. So you have to write, when you're asked a question about Plato, आप लिखो all that is Platonic is Socratic and Socrates is called the father of ethics. Ethics समझते हो, GS4 में पढ़ा है, आगे पढ़ोगे भी। जिस तराजू पे हम सही और गलत को तोलते हैं वो ethics है ना। So Socrates told us what is right, what is wrong, and Plato ने Socrates से बहुत कुछ सीखा। In Plato, Socrates was reborn. Then there was a person, Anaximander, जिन्होंने ये बोला कि reality is abstract and eternal, है ना। ये देख के, ये सुन के प्लेटो को लगा कि reality is something जो कि eternal है, जैसे भगवान है, हम देख नहीं सकते बट वो हैं, and there is a belief कि वो हैं। Then Heraclitus, this world is a world of change. So if you are asked about Plato, कि प्लेटो को रियलिटी से इतनी परेशानी क्यों थी, अगर मैं आपको प्लेटो के बारे में भी पढ़ा रही हूँ, प्लेटो को खुद नहीं अच्छा लग रहा कि मैं आपको प्लेटो के बारे में पढ़ा रही हूँ। क्यों? बिकॉज दिस इज रियलिटी। प्लेटो वॉज अ मैन ऑफ आइडियाज, और हेराक्लिटस ने ये बोला था कि दिस वर्ल्ड, ये जो रियलिटी का वर्ल्ड है, इट इज अ वर्ल्ड ऑफ चेंज, इट इज नॉट अ गुड वर्ल्ड। हमें जाना है आइडिया की तरफ, हमें जाना है आइडियलिज्म की तरफ, हमें जाना है अखंड भारत की तरफ, समझ रहे हो। एग्जाम्पल, दैट could be an ideal state. Pythagoras influences his theory of soul. ये 4 इन्फ्लुएंस हैं, कहां पे प्लेस करने हैं धीरे धीरे आपको समझ में आ जाएगा। इतना क्लियर है इंट्रोडक्शन। अब आ जाओ सबसे बड़ा क्वेश्चन जो आता है, और सुनो यहां पे अगेन आई एम सेइंग, लाइव सेशन का फायदा उठाना है। जो चीज जहां समझ नहीं आ रही है, जहां पे नॉलेज गैप फील हो रहा है कि मैम ने क्या बोल दिया, just comment right here and I'll answer it. Okay,
देखो प्लेटोस थ्योरी ऑफ आइडिया की अगर मैं बात करूं तो प्लेटो अगेन वाज अ मैन ऑफ आइडिया, फादर ऑफ पॉलिटिकल आइडियलिज्म। सो कोई ना कोई थ्योरी तो होगी ना उसके आइडिया की। सो उसकी थ्योरी ऑफ आइडिया का कॉन्टेक्स्ट ये था दैट ही हैड टू प्रूव द सोफिस्ट्स रॉन्ग। नाउ व्हाट वर द सोफिस्ट? सोफिस्ट उस टाइम के कैपिटलिस्ट थे, ठीक है। जैसे आज की डेट में हम गूगल, माइक्रोसॉफ्ट इस सबको गाली देते हैं और हम बोलते हैं कि ये क्या हो रहा है, मतलब ये क्यों हमारा इतना पैसा ले रहे हैं। वो सोफिस्ट उस टाइम के कैपिटलिस्ट थे। सोफिस्ट उस टाइम पे कैपिटलिस्ट को जस्टिफाई कर रहे थे, ठीक है। प्लेटो ने बोला कि समथिंग इज बीइंग रॉन्ग। एथेंस हार गया है स्पार्टा से और सब लोग सोफिस्ट की बात मान रहे हैं। आई हैव टू एक्चुअली थिंक अबाउट अ वे जो कि सोफिस्ट को गलत प्रूव कर सके। ये रीजन था। ये आप इंट्रोडक्शन में कहीं बॉडी में लिख सकते हो। शुभी, आई विल कम टू इट। पहले प्लेटो का आइडिया समझो, उसके बाद वो आपका डाउट एड्रेस हो जाएगा। थ्योरी क्या है? थ्योरी ये कहती है कि देयर इज एन अल्टीमेट आइडिया। इस आइडिया को आप भगवान से समझो। आप कभी भगवान को देख नहीं सकते, आप कभी भगवान को फील नहीं कर सकते, छू नहीं सकते, बट यू नो दैट देयर इज अ गॉड एंड यू हैव टू एक्ट अकॉर्डिंग टू व्हाट द गॉड वांट्स यू टू डू, है ना। तो प्लेटो का यही मानना था कि देयर इज एन आइडियल वर्ल्ड एंड आइडिया इज एक्चुअली द रियलिटी, रियलिटी इज नॉट रियलिटी। तो हम जहां रह रहे हैं, हम जिस रियलिटी में रह रहे हैं, इट इज अ करप्ट वर्ल्ड। समझ रहे हो? करप्ट वर्ल्ड है, सब खराब है। जैसे बुद्धा कहते हैं ना कि इट इज, लाइफ में दुख के अलावा कुछ है नहीं, लाइफ इज अ सफरिंग। प्लेटो का कुछ ऐसा ही मानना था। आइडियाज के ऊपर पूरा का पूरा फोकस था प्लेटो का, दैट वी हैव टू रीच टुवर्ड्स द परमानेंट आइडिया। जस्ट सी द कीवर्ड्स। आइडियाज बिलोंग टू द वर्ल्ड ऑफ परमानेंस। आइडिया परमानेंट होता है, गॉड परमानेंट है, कांट चेंज। ट्रूथ एंड रियलिटी कैन बी नोन ओनली बाय रीजन, ठीक है। अगर आप में दिमाग है, अगर आप में दिमाग, मतलब मैं प्लेटो की भाषा में बोल रही हूं, अगर आप एक मैन ऑफ रीजन हो, एक वुमन ऑफ रीजन हो, आपकी बुद्धि सिर्फ मैकेनिकल तरीके से नहीं चलती, आपकी बुद्धि में सही गलत का डिफरेंशिएशन है, तभी आप ये बात समझ पाओगे कि दिस वर्ल्ड इज अ नॉनसेंसिकल वर्ल्ड, बट द रियल वर्ल्ड इज द वर्ल्ड ऑफ आइडियाज एंड द अल्टीमेट रियलिटी। प्लेटो बोल रहा है, मैं नहीं बोल रही, ठीक। Can we connect Jainism to Plato in the answer? Former also gave the Anekantvad about reality being many-sidedness. हाँ, yes, and this is the kind of approach that I want you to have. कि कितने सारे आइडियाज आप इनके हमसे रिलेट कर सकते हो, वो करो, है ना। ठीक है, उसके बाद ये थ्योरी हो गई। थ्योरी का ओरिजिन कहां से आता है? ओरिजिन आता है थ्योरी ऑफ नॉलेज से। ये कीवर्ड्स लिखने हैं आपको। जब प्लेटोस थ्योरी ऑफ आइडिया से पूछा जाएगा तो आप लिखोगे कि प्लेटोस थ्योरी ऑफ आइडिया इमर्ज फ्रॉम हिज थ्योरी ऑफ नॉलेज। सोक्रेटिस ने कहा था कि नॉलेज इज वर्च्यू। गेम ऑफ थ्रोन्स में टिरियन लैनिस्टर क्या बोलता है कि नॉलेज इज पावर, है ना। सोक्रेटिस ने बोला नॉलेज इज वर्च्यू। अगर कुछ सत्य है तो वो नॉलेज ही है। इसी पे प्लेटो ने बिल्डअप किया और इसने बोला कि थ्योरी ऑफ नॉलेज के चलते रियल नॉलेज जब मुझे अचीव करनी है तो मुझे आइडियलिज्म की तरफ जाना है। रियल वर्ल्ड में रियल नॉलेज नहीं मिलेगी। दैट्स द ओरिजिन, दिस यू हैव टू राइट। नॉलेज इज वर्च्यू। एंड व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आइडिया? जब थ्योरी ऑफ आइडिया पे आए तो आपको पता होना चाहिए कि आइडिया है क्या। प्लेटो के हिसाब से आइडिया क्या है? पहली बात तो आइडिया परमानेंट है। Like God, there is no other way to see idea. There is no change in idea. In the world of reality, there are a lot of changes, but in idea, there is no changes. So, for example, प्लेटो के थॉट्स आज की डेट में मैं आपको पढ़ा रही हूं। कल को हो सकता है कोई और टीचर आकर पढ़ाए, बट प्लेटो का थॉट वही रहेगा। प्लेटो का थॉट इज द आइडिया एंड आई एम द रियलिटी। सो दिस इज व्हाट प्लेटो सेड। इट इज द अल्टीमेट रियलिटी, इट इज यूनिवर्सल। जैसे प्लेटो ने जो बोल दिया वो यूनिवर्सल हो चुका है। इट इज ट्रांसेंडेंटल ऑल्सो। जनरेशन दर जनरेशन जो है वो काम आएगा। जैसे भगवत गीता इज द वर्ल्ड ऑफ आइडियाज, क्योंकि वो हर जनरेशन को सत्य की तरफ लेकर जाएगी। अंडरस्टूड? जस्ट नो द कीवर्ड्स: परमानेंट, अल्टीमेट रियलिटी, यूनिवर्सल, ट्रांसेंडेंटल। जब आपको इस पे सवाल आए तो आपको कोट्स कौन से यूज करने हैं?
रियलिटी इज द शैडो ऑफ आइडियाज, कि जो वर्ल्ड हम जी रहे हैं ये सिर्फ एक आइडियल वर्ल्ड की परछाई है, आइडियल वर्ल्ड हमें पता भी नहीं है क्या है। प्लेटो टू गिव हिज थ्योरी ऑफ आइडिया गेव द एलिगरी ऑफ केव्स, और इसमें ये बोला प्लेटो ने कि आप सब एक गुफा में बैठे हुए हो दीवार की तरफ मुंह करके, एंड आउटसाइड द केव देयर इज लाइट। आपको उस लाइट की परछाई दिखाई दे रही है एंड यू थिंक दैट शैडो इज द रियलिटी, बट it is not the reality, it is your perception of reality. So you have to use this allegory of caves. Cave मतलब आप ignorance में जी रहे हो, आप भ्रम में जी रहे हो, आपको कुछ नहीं पता. We have kept our soul in ignorance. जो बच्चे यूपीएससी का एग्जाम सिर्फ स्टेटस सिंबल के लिए क्लियर करना चाहते हैं उनके लिए एलिगरी ऑफ केव्स है. भ्रम में जी रहे हो, जो बच्चे सच में कुछ अचीव करना चाहते हैं टू आफ्टर बिकमिंग एन आईएएस ऑफिसर, वो कहीं ना कहीं आइडियल वर्ल्ड की तरफ जा रहे हैं. इतना क्लियर हुआ? अभी प्लेटोस थ्योरी ऑफ आइडिया पे मैं इतना टाइम लगा रही हूँ, वैसे मैं इतना टाइम नहीं लगाऊंगी इस चीज पे. प्लेटोस थ्योरी ऑफ आइडिया समझ में आया? और ये जो क्वेश्चन था शुभी, आई डिडंट गेट रियलिटी इज एब्स्ट्रैक्ट, रियलिटी का कोई फॉर्म है ही नहीं, एब्स्ट्रैक्ट है. आइडिया परमानेंट है, आइडिया यूनिवर्सल है, आइडिया टस से मस नहीं होगा, अंगद के पैर जैसा है आइडिया. बट रियलिटी ऐसे सेकंड सेकंड में चेंज होगी. 1 घंटे पहले रियलिटी आपकी थी कि क्लास 6 बजे हो रही है, उसके बाद आपकी रियलिटी होगी क्लास 7 बजे हो रही है, तो रियलिटी चेंज हो रही है ना. आइडिया क्या है कि क्लास हो रही है. समझ में आई बात? ओके चलो, अब किसी भी थ्योरी पे क्वेश्चन आएगा तो क्रिटिसिज्म पूछेंगे. एरिस्टोटल हमेशा क्रिटिसाइज करते हैं, ग्रेटेस्ट डिसाइपल भी हैं, ग्रेटेस्ट क्रिटिक भी है प्लेटो के. तो एरिस्टोटल वाज लाइक बुद्धा. उन्होंने बोला कि आइडिया के पीछे इतना मत भागो कि करंट वर्ल्ड को भी बर्बाद करके रख दो तुम. ही आस्क्ड हाउ कैन वी डिनाई द एग्जिस्टेंस ऑफ वर्ल्ड वी लिव इन. भाई तुम्हारे 5 सेंसेस हैं, यू हैव आईज हैं, ईयर्स हैं, यू हैव योर स्किन, तुम इतना कुछ एक्सपीरियंस कर रहे हो, ऑल ऑफ इट इज अ लाई. मतलब अब इट्स लाइक वेरी हम्बली सेइंग टू योर टीचर कि आर यू मैड. ऐसा कुछ सवाल एरिस्टोटल ने पूछा. इफ रैशनलिज्म इज रेलेवेंट, एम्पिरिसिज्म इज इक्वली रेलेवेंट. रैशनलिज्म का यहां पर मतलब है कि आइडिया इज द ओनली रियलिटी एंड आइडिया इज रैशनैलिटी. एम्पिरिसिज्म मतलब प्रूफ बेस्ड. ठीक है, अब अगेन क्लास की टाइमिंग से चलते हैं कि कोई ऐसा आइडियल स्टूडेंट है जो ये मान के चले कि अच्छा क्लास 1 घंटे डिले हुई तो क्या हुई, क्लास तो हो रही है, अभी क्लास 6 बजे होनी थी, क्लास हो रही है, वो आइडिया अभी भी एग्जिस्ट कर रहा है. तो एरिस्टोटल आके बोलेगा क्या पागलों जैसी बात कर रहा है तू, क्लास 1 घंटा डिले हो गई है, ये रियलिटी है तुम्हारी. ठीक है, दैट इज व्हाट एरिस्टोटल सेड. सो इफ प्लेटो इज मोनिस्ट, एरिस्टोटल इज डुअलिस्ट. एरिस्टोटल बोलते हैं कि भाई रियलिटी भी इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है, दोनों को वेटेज दो. गोल्डन मीन इज द गोल्डन रूल अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल. मध्यम मार्ग, प्लीज ऑलवेज कंपेयर एरिस्टोटल विद बुद्धा, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. मध्यम मार्ग. ठीक. प्लेटो इज डिडक्टिव, वो जाते हैं जनरल टू पर्टिकुलर. प्लेटो ने बोल दिया आइडिया है, बेस्ट है, अब उससे मैं एलिगरी ऑफ केव भी निकालूंगा, ये भी निकालूंगा, वो भी निकालूंगा, बट आइडिया है. एरिस्टोटल ने बोला नहीं, मुझे पहले प्रूव इकट्ठे करने पड़ेंगे कि आइडिया है या रियलिटी है. तो उस आदमी ने 158 कॉन्स्टिट्यूशंस पढ़ी एंड ही इंड्यूस्ड एक एक करके कि नहीं भाई, रियलिटी इज ऑल्सो एज इंपॉर्टेंट. ठीक, कीवर्ड्स पे ध्यान दो, अभी आंसर लिखना है, भूल मत जाना. Aristotle brought the idea from heaven to the earth. Aristotle gave the idea of teleology to understand the change. Study idea, matter, change, everything move towards intended goal. कि भाई सब करो, सब कुछ करो, लेकिन आपका गोल क्लियर होना चाहिए. आपको ये नहीं कि गोल ही इतना एब्स्ट्रैक्ट है कि आप उस तक पहुंच ही नहीं पा रहे हो. What is the idea? You don't know. दूसरी चीज, दूसरा क्वेश्चन जो आपको आएगा वो आएगा प्लेटोस थ्योरी ऑफ जस्टिस. प्लेटोस थ्योरी ऑफ आइडिया पे होगी, बात क्लियर हो गई. दूसरा क्वेश्चन आएगा थ्योरी ऑफ जस्टिस पे. देखो, प्लेटो को आप थ्योरी ऑफ जस्टिस में कंपेयर करो मनु से. मनुस्मृति लिखी है, मनु ने क्या बोला, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र. बहुत पहले से चला आ रहा था ये, बट मनु ने स्टैंप लगा दिया कि ये तो होना ही होना चाहिए. प्लेटो ने क्या बोला, प्लेटो ने बोला ये एक इंसान है, इसमें 3 क्वालिटीज हैं. ओके, प्लेटो ने बोला ये एक इंसान है, इसके सोल में 3 क्वालिटीज हैं.
या तो ये मैन ऑफ रीजन है, या तो ये मैन ऑफ करेज है, या तो इसको बिल्कुल अक्ल नहीं है, ये मशीन की तरह काम करने के लिए बना है, बस ये मैन ऑफ एपेटाइट है। अब प्लेटो ने बोला कि हर इंसान में हर क्वालिटी है, पर हर इंसान की एक क्वालिटी डोमिनेंट होगी, और जस्टिस यही कहती है कि जिस इंसान में जो क्वालिटी डोमिनेंट है वो वही काम करे। तो अगर कोई इंसान सिर्फ लेट्स से मशीनों पे काम करने के लिए बना है, अगर उसके पास बुद्धि नहीं है इतनी, तो वो ना करे वो काम, राइट? इफ अ पर्सन इज मेंट टू बी अ सोल्जर, ही और शी इज फिजिकली वेरी स्ट्रांग, you should not be asking that person to sit on a particular, let's say producer class, या फिर आपको उनको नहीं बोलना चाहिए कि आप जाके खेती करो या फिर कहीं और नॉन सोल्जर काम करो। जो जिसका काम है वो उसको करने दो, एंड दैट माय डियर वुड बी जस्टिस। ये एक ओवरव्यू है। अब कीवर्ड्स पे आ जाते हैं। इंट्रो कैसे दोगे? रिपब्लिक जो प्लेटो की बुक है उसका सबटाइटल है कंसर्निंग जस्टिस। तो सबसे बड़ी बात तो यही है कि प्लेटो ने खुद ही बोल दिया है कि वो जस्टिस के बारे में बात कर रहा है। जस्टिस पर्पस है एक आइडियल स्टेट का। पहली थ्योरी उसने दी आइडिया की, वो आइडिया की तरफ जाना चाहता है। आइडियल स्टेट जब हम पढ़ेंगे तो आप फिलोसोफर किंग के बारे में पढ़ेंगे। जस्टिस का पर्पस है आपको आइडियल स्टेट तक पहुंचाना, ठीक है? तो टू स्टडी द आइडियल स्टेट वी नीड टू स्टडी जस्टिस ऑल्सो। ऑब्जेक्टिव ऑफ द थ्योरी क्या है कि एब्सोल्यूट आइडिया ऑफ जस्टिस है क्या। प्लेटो को भी लगा कि मैं बोल रहा हूं एथेंस को इस हिसाब से होना चाहिए, क्या बनना चाहिए एथेंस को, दैट वाज द क्वेश्चन। रिलेशन विद द थ्योरी ऑफ सोल। थ्योरी ऑफ सोल मैंने बता दिया, एवरी सोल हैज 3 कंपोनेंट्स। स्पिरिचुअल क्वालिटीज के हिसाब से ओनली द मेन ऑफ रीजन कैन बी रूलर्स एज दे अंडरस्टैंड द आइडिया ऑफ आइडियल स्टेट। और इसीलिए इस प्रीलिम्स की इतनी ज्यादा तौहीन हो रही है मार्केट में, क्योंकि भाई इस प्रीलिम से तुम मैन ऑफ रीजन एक ऑब्जेक्टिव वे में कैसे निकालोगे? इट इज नॉट पॉसिबल कि तुम मैन ऑफ रीजन बहुत ही ऑब्जेक्टिव वे में निकाल लो जैसे पहले निकाल लेते थे, है ना? लॉट ऑफ सब्जेक्टिविटी इन्वॉल्व। तो इसीलिए ये इस बार यूपीएससी से दिक्कत हो गई, मैन ऑफ रीजन थोड़ा सा नहीं चूज कर पा रहे हैं ठीक से। स्टेट इज इंडिविजुअल रिट लार्ज। तो ये बोला कि जैसे ये एक इंडिविजुअल है, आप एक इंडिविजुअल हो, आप ही को एकदम मेगा फॉर्म में लेकर के चले जाओ तो वो आपकी स्टेट बन जाती है। दैट मीन्स कि अगर आपने लोगों को सही जगह पे प्लेस नहीं किया तो स्टेट का भी कैरेक्टर खत्म हो जाएगा। सो फॉर एग्जाम्पल, क्रिमिनल्स को तुम लोकसभा में अगर रखते रहोगे तो नहीं बन पाएंगे तुमसे अच्छे लॉज। वो नहीं बने, वो नहीं है मैन ऑफ रीजन, वो मैन ऑफ एपेटाइट है अगर वो क्राइम करता है तो। ठीक है, समझ में आ रही है? तो 2 प्रिंसिपल्स हैं, ये लिखना बहुत जरूरी है। प्रॉपर स्टेशनिंग होनी चाहिए, यही टर्म्स यूज करना, ठीक है? प्रॉपर स्टेशनिंग होनी चाहिए, जहां पे जो डिजर्व करता है वहीं पे जाए, और नॉन इंटरफेरेंस होना चाहिए कि कोई किसी के काम में टांग ना अड़े। ये 2 प्रिंसिपल्स, ठीक है जी? चलिए, अगर एक जस्ट स्टेट क्रिएट हो जाएगी तो क्या होगा? बहुत ही बढ़िया होगा, जो भी होगा इट विल बी एक्सीलेंट। एक्सीलेंस की तरफ चले जाएंगे, आइडियल स्टेट की तरफ चले जाएंगे। जो जिसकी क्वालिटी है वो उसको अच्छे से परफॉर्म करेगा, ठीक है? देन प्लेटो सेज दैट जस्टिस इज आर्किटेक्टोनिक नोशन। एक आर्किटेक्ट क्या करता है? वो बिल्डिंग्स बनाता है, उनका स्ट्रक्चर तैयार करता है ना? तो प्लेटो ने बोला कि जस्टिस के बिना आप कोई स्ट्रक्चर रख नहीं सकते। आगे जाके सेंचुरीज लेटर जॉन रॉल्स भी यही बात बोलेंगे। जॉन रॉल्स सेम बात बोलेंगे। अच्छा, आइडिया ऑफ जस्टिस का क्रिटिसिज्म भी ले लो भाई। ऑब्वियसली आपने 3 क्लासेस में डिवाइड कर दिया, तो दिस इज जस्ट लाइक द वर्ड सिस्टम। आप कैसे जस्टिफाई करोगे कि ये मैन रीजन का है, ये है? सबाइन ने बोला, ये कोट है स्कॉलर्स के लिए, यू जस्ट कीप ऑन, आई एम श्योर यू वर वेटिंग फॉर द स्कॉलर्स। सबाइन को साइट करना, प्लेटो's theory of justice is not only bad politics but also bad psychology। कि भाई तुम किसी के ब्रेन में घुस के कैसे देख सकते हो कि उसके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं? तो सेबाइन को साइट कर देना। क्लियर हो गई? आइडिया ऑफ जस्टिस क्लियर हो गया। अब हम एजुकेशन पे जाने वाले हैं, जल्दी से बता दो, क्लियर हो गया? 15 मिनट में ये पूरा सेशन खत्म करना है मुझे, फिर लिखना शुरू जल्दी से। ओके, डन। एजुकेशन पे आ जाओ। हमने देखा थ्योरी ऑफ सोल, हमने देखा थ्योरी ऑफ जस्टिस, हमने आइडिया भी देख लिया, सब देख लिया हमने। अब भाई कैसे पता चलेगा कि सोल में क्या है किसी के? यू हैव टू हैव अ पर्पस, यू हैव टू हैव अ मेथोडोलॉजी कि मेरे को इसके सोल के बारे में जानना है, मैं ये इस तरीके से जानूंगा।
तो जब एजुकेशन पर आए तो सिंपल सी बात है कि जैसे टाइम टाइम पे आज की डेट में यूपीएससी आपको टेस्ट करता है, प्रीलिम्स में वो टेस्ट करता है कि प्रेशर एनवायरनमेंट में क्या आप हैंडल कर सकते हो एक अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन, मेंस में वो टेस्ट करता है कि आपके आइडियाज क्या है, आप लिखते कैसे हो, और इंटरव्यू में वो टेस्ट करता है कि आपकी पर्सनालिटी कैसी है। कुछ ऐसा ही टेस्ट प्लेटो ने बनाया कि हर इंसान को सेम एजुकेशन सिस्टम से निकलने दो और हर इंसान कहां पे जाके रुक जा रहा है ना उसको वहीं पे खत्म कर दो, इन द सेंस कि उसको उस क्लास में आने दो, अंत में जाके आपको फिलोसोफर किंग मिल जाएगा। ठीक, इंट्रोड्यूस करना है हिज थ्योरी ऑफ एजुकेशन इज द कॉरोलरी टू हिज थ्योरी ऑफ जस्टिस। जस्टिस अचीव करने के लिए आपको फंक्शनल स्पेशलाइजेशन चाहिए और उसके लिए आपको जानना पड़ेगा कि किसका क्या कैरेक्टरिस्टिक है। डिवाइस टू नो हु बिलोंग्स टू विच क्लास, सिस्टम इज इन दिस सिस्टम। अच्छा, ये आप बॉडी में लिखना, ये सिस्टम कहां से मिला, हवा से नहीं आया, ये स्पार्टा का एजुकेशन सिस्टम से इंस्पायर्ड था प्लेटो, तो ये लिखना चाहिए आपको। स्पार्टा के एजुकेशन सिस्टम में जो जीत गए थे क्या था, एजुकेशन इज प्रोवाइडेड बाय द स्टेट। पहली चीज तो ये थी कि एजुकेशन इज प्रोवाइडेड बाय द स्टेट। सेकेंड थिंग वॉज विमेन वर गिवन एजुकेशन, ये बड़ी ही इंपॉर्टेंट बात है। थर्ड थिंग वॉज देयर वाज कंपल्सरी मिलिट्री एजुकेशन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि देयर वाज कंपल्सरी मिलिट्री एजुकेशन। ठीक है, देन ही कंबाइंड द बेस्ट फीचर्स ऑफ एथेंस एंड स्पार्टा, और उसके बाद जस्ट अ सेकेंड, ओके, हाँ, ही कंबाइंड द बेस्ट फीचर्स ऑफ एथेंस एंड स्पार्टा। और रूसो की बात कहीं भी जरूर लिखना, रूसो ने बोला कि क्या बात कह दी है एजुकेशन में प्लेटो ने, रिपब्लिक इज द बेस्ट ट्रीटीज ऑन एजुकेशन, प्लीज राइट व्हाट रूसो हैज सेड। एंड प्लेटो ने ये एक बड़ी अच्छी चीज बोली थी कि स्टेट इज अ पेडागोगिक इंस्टीट्यूशन। पेडागोगी मतलब मैं आपको पढ़ा रही हूं, मैं एक मेथोडोलॉजी यूज कर रही हूँ, है ना, आई एम यूजिंग बायलिंगुअल, आई एम यूजिंग एग्जांपल्स, फ्लो चार्ट यूज कर रही हूँ, ये मेरी पेडागोगी है, जैसे मर्जी आपको करना है। तो स्टेट की भी पेडागोगी होती है, इट इज अ पेडागोगिक इंस्टीट्यूशन, इट इज सपोज टू इम्पार्ट नॉलेज। ठीक है, तो ये चीज प्लेटो ने ले ली। उसके बाद प्लेटो का एजुकेशन सिस्टम, ये आपको एग्जैक्टली लिखने की जरूरत नहीं है, अगर पूरा ही 15 मार्कर आ जाता है एजुकेशन पे तो लिख देना कि प्राइमरी एजुकेशन होगी 18 साल तक, प्राइमरी एजुकेशन के बाद होगा 18 साल पे एक टेस्ट, एंड दोज हु विल नॉट बी एबल टू पास इट वो आ जाएंगे आपके प्रोड्यूसर क्लास में, है ना, मैन ऑफ एपेटाइट। दूसरी चीज, सेकेंडरी एजुकेशन होगी 18 से 20 साल तक, 20 साल पे फिर एक टेस्ट होगा, उसको जो पार नहीं कर पाएंगे वो सोल्जर बन जाएंगे। फिर शुरू होगा असली दंगल, है ना, कि कौन बनेगा फिलोसोफर किंग। 20 साल से लेके 50 साल तक तुम पढ़ोगे और तुम पढ़ते ही चले जाओगे, बल्कि 50 साल पढ़ने के बाद भी तुम पढ़ोगे, लाइफ लॉन्ग एजुकेशन लोगे। 50 साल के बाद तुम्हारे पास इतनी नॉलेज हो जाएगी दैट यू विल नॉट वांट टू रूल, तुम्हें लगेगा क्या चल रहा है ये सब मुझे नहीं करना, आई डोंट वांट टू रूल। और प्लेटो ने कहा बस यही लोग चाहिए हमें जिनको रूल ही नहीं करना। प्लेटो said that those who don't want to rule are actually the best rulers, क्योंकि उनकी कुछ सेल्फिश इंटरेस्ट होते नहीं है। तो मे बी अ पर्सन लाइक एपीजे अब्दुल कलाम जी, ही वाज इंटरेस्टेड इन साइंस, है ना। और ये एग्जांपल्स लिखो, मैं कहती हूँ थोड़ा दिमाग को खोलो, ये एग्जांपल्स लिखो, डोंट बी वेरी स्टैटिक। इंपॉर्टेंट फ्रेजेस जो आपको यूज करने हैं वो ये हैं, दो स्टेट्स आर बेस्ट गवर्न्ड वेयर रूलर्स आर रिलक्टेंट टू गवर्न। थ्योरी ऑफ एजुकेशन इज थ्योरी ऑफ फिल्ट्रेशन, है ना, यूपीएससी का प्रीलिम्स इज द बिगेस्ट फिल्टर, वैसे थ्योरी ऑफ एजुकेशन। अल्टीमेट गोल इज टू फाइंड द आइडियल फिलोसोफर किंग। ठीक है, रूसो स्टेटमेंट, इसमें एक्सप्लेन क्या करना है, रूसो ने तारीफ करी है रिपब्लिक की कि क्या बात कह दी है, इससे बेटर कोई एजुकेशन सिस्टम बन नहीं सकता। और अभी भी हमारी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी क्या बोल रही है, क्लास 3 पे टेस्ट करेंगे, 5 पे टेस्ट करेंगे, 8 पे टेस्ट करेंगे, 10, 12, है ना। तो कहीं ना कहीं प्लेटो की ट्रीटी से इंस्पायर्ड नहीं है ना, बस तारीफ कर रहा है और कुछ नहीं, बट रूसो ने बोला है तो उसका थोड़ा वेटेज हो जाता है और कुछ नहीं। एजुकेशन क्लियर, आगे बढ़ूं, अब आ जाओ कम्युनिज्म पे। जब प्लेटो कम्युनिज्म की बात करने लगा ना तो प्लेटो का हो गया दिमाग खराब। प्लेटो सेड, आई एम सॉरी, नो डिसरिस्पेक्ट, बट देन आई डोंट थिंक प्लेटो के डिसेंडेंट्स आज कहीं पे हैं, तो मैं बोल सकती हूँ प्लेटो का दिमाग खराब हो गया। क्यों? क्योंकि प्लेटो ने बोला कि देखो ऐसा है, whichever is the ruling class has to only rule,
उसका कोई और काम नहीं होना चाहिए, उसको कोई सेल्फिश इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए। मतलब आप किसी को, अगर किसी का फिलोसोफर किंग बना रहे हो किसी स्टेट का, उसको किसी चीज में इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए। सो वेदर इट इज प्रॉपर्टी और इट इज फैमिली, फिलोसोफर किंग का कुछ भी नहीं होना चाहिए। फिलोसोफर किंग को ना प्रॉपर्टी की जरूरत है ना फैमिली की जरूरत है, तो ये सारी ही चीजें शेयर होंगी। और यहां पे प्लेटो का हो गया दिमाग खराब। एरिस्टोटल ने भी बोला कि व्हाट आर यू सेइंग, फैमिली एंड प्रॉपर्टी आर बिगेस्ट मोटिवेटर्स, हाउ कैन यू से दैट। तो जब आपको क्वेश्चन है इंट्रोडक्शन में आपको लिखना है, इफ एजुकेशन इज द प्राइमरी मैकेनिज्म टू क्रिएट अ जस्ट सोसाइटी, कम्युनिज्म एक और मैकेनिज्म है। कम्युनिज्म से पता चलता है कि किसको लालच नहीं है लाइफ में, और उससे पता चलता है कि कौन रूल करने के लायक है। बेसिक आइडिया है कॉमन ओनरशिप का, कम्युनिज्म ऑफ प्रॉपर्टी, कम्युनिज्म ऑफ फैमिली फॉर द रूलिंग और द गार्जियन क्लास, नॉट फॉर एवरीवन। जो मैन ऑफ एपेटाइट है वो तो जी रहे हैं प्रॉपर्टी बनाने के लिए अपनी फैमिली के लिए, बट मैन ऑफ रीजन जो है वो जिएंगे जनता के लिए। इट इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर प्रोड्यूसर क्लास। कम्युनिज्म अबॉलिशेस प्राइवेट प्रॉपर्टी एंड एम है टू चेक करप्शन एंड नेपोटिज्म। नेपोटिज्म शब्द से आई एम श्योर आप सब वाकिफ होंगे, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। फिर उसके बाद थ्योरी यही कहती है जो मैंने बता दिया आपको, फैमिली एंड प्रॉपर्टी रूट कॉज होते हैं हर करप्शन के, हर इविल के। भाई यूपीएससी क्लियर क्यों करना चाहते हो, एक बहुत बड़ा रीजन यही है ना कि फैमिली को प्राउड करना है, दैट इज इट। अब कल को क्लियर कर लोगे, फैमिली बोलेगी कि गुप्ता जी के लड़के को हेल्प चाहिए, यहाँ पे एडमिशन दिला दो, तो दिलाओगे ना, कुछ तो होगा अंदर से कि प्रूव करूं मैं अपने आप को, हो गया करप्शन, हो गया नेपोटिज्म, दैट इज व्हाट ही सेड। This is why it is not possible for producer class because they don't have reason. जो लोग सिर्फ मशीन की तरह काम कर रहे हैं वो कर रहे हैं। Need for communism is that कि अगर philosopher king एक man of reason है तो उसके पास passion भी है, और उसको कंट्रोल करने के लिए ना फैमिली होनी चाहिए ना प्रॉपर्टी होनी चाहिए, है ना। स्टेट का कंट्रोल होना चाहिए मैरिज के ऊपर, स्टेट डिसाइड करेगी कौन किससे शादी करेगा, एंड इसका एक यूजेनिक पर्पस है। यूजेनिक शब्द यूज करना, यूजेनिक मतलब कि बेस्ट लोगों को बेस्ट लोगों से शादी करवाएंगे, बेस्ट बच्चे पैदा करवाएंगे, ये स्टेट का डिसीजन होगा। ठीक है, मतलब मैं तभी कह रही हूँ ना कि थोड़ा दिमाग खराब हो गया था प्लेटो का। देन कम्युनिज्म ऑफ चिल्ड्रन शुड आल्सो बी देयर, बच्चा पैदा हो उसकी मिल्किंग स्टेज जैसे ही खत्म हो दे दो, गुरुकुल में दे दो, भूल जाओ तुम्हारा कोई बच्चा था। बच्चा बड़ा होगा 18 साल में, खुद देख लेना सब तुम्हारे बच्चे हैं, तुम्हारा कोई बच्चा है ही नहीं, वैसा वाला सिनेरियो है। क्रिटिसिज्म, ऑब्वियसली एरिस्टोटल ने बोला, प्लेटो इज वेरी रेडिकल इन हिज आइडियाज। एरिस्टोटल ने बोला कि मिडिल पाथ लो। Aristotle said that if family and property have negative influences, they have positive influences also. भाई किसी की फैमिली प्रॉपर्टी कुछ होगी नहीं, डर किस बात का होगा फिर, ये बताओ, कुछ भी करेगा। Plato's diagnosis is correct but his prescriptions are wrong. ये कोट्स यूज करने हैं, याद रखना। ठीक है जी, क्लियर हो गया, कम्युनिज्म क्लियर हो गया, आगे बढ़े। आज बहुत टाइम दे रही हूं मैं एक्सप्लेन करने में, इतना टाइम वैसे दूंगी नहीं मैं। क्लियर, जल्दी से बता दो। ओके एक क्वेश्चन आता है कि प्लेटो के कम्युनिज्म को मॉडर्न कम्युनिज्म से थोड़ा कंपेयर करो। मॉडर्न कम्युनिज्म है मार्क्स का, प्लेटो के उसमें कैसे आपको कंपेयर करना है। तो देखो कुछ तो सिमिलैरिटीज हैं, पहले सिमिलैरिटीज देख लो थोड़ा सा। सिमिलैरिटीज बस इतनी सी हैं कि प्राइवेट प्रॉपर्टी दोनों के लिए खराब है, और सोसाइटी क्लासेस में डिवाइडेड है, ये दोनों कहते हैं। मार्क्स कहता है हैव्स एंड हैव नॉट्स, प्लेटो कहता है कि मैन ऑफ रीजन, मैन ऑफ करेज, मैन ऑफ एपेटाइट। बस ये दो ही सिमिलैरिटीज हैं, उसके बाद सिर्फ डिफरेंसेस ही डिफरेंसेस हैं, और ये डिफरेंसेस आपको लिखने हैं। पहली बात तो बेसिक सी है, मार्क्स हम करेंगे तो देखेंगे। प्लेटो आइडियलिस्ट थे, मार्क्स रियलिस्ट थे, हमें पता ही है। प्लेटो जो है बोलते हैं कि क्लासेस रहनी चाहिए, तो प्लेटो हियर इज लाइक गांधी। गांधी ने बोला ना वर्ण सिस्टम में कोई दिक्कत नहीं है, मार्क्स ने बोला क्लासेस खत्म करो। प्लेटो क्लास डिवीजन जो था वो स्पिरिचुअल था, क्वालिटीज ऑफ सोल। मार्क्स का क्लास डिवीजन इकोनॉमिक था, मनी के हिसाब से। प्लेटो बिलीव्स दैट स्टेट इज अ सोर्स ऑफ वर्च्यू, मार्क्स ने बोला स्टेट को ही खत्म करो, मार धाड़ के साथ खत्म करो बल्कि। प्लेटो वांट्स कंटिन्यूएशन ऑफ स्टेट, मार्क्स वांट्स द एलिमिनेशन ऑफ स्टेट। प्लेटो अडॉप्ट्स पीसफुल मीन्स, मार्क्स अडॉप्ट्स वायलेंट मीन्स। एंड प्लेटो ने बोला कि सिर्फ गार्जियन क्लास को चाहिए कम्युनिज्म, मार्क्स ने बोला सबको चाहिए। ठीक है जी, ये डिफरेंसेस हैं। मुझे पता है इतनी जल्दी स्टिक नहीं करेगा माइंड में, बट मैं अज्यूम करके चल रही हूँ
कि थोड़ा सा आपको पता भी है पहले से। ये चीज हमने बहुत पहले क्लियर कर दी थी, जिसने भी पूछा है कोर्स के बारे में, कि आपको एक वो होना चाहिए, बैकग्राउंड होना चाहिए, ठीक है। मैम मार्क्स वाज मटेरियलिस्ट, हाँ तो मटेरियलिस्ट रियलिस्ट एक ही बात है सर, मटेरियलिस्ट रियलिस्ट एक ही बात है, मटेरियलिस्ट रियलिस्ट एम्पिरिसिस्ट सब एक ही बात है, आगे जाके देखेंगे, ठीक है। ऐसे डाउट्स हो तो आने दो, डोंट कीप द डाउट्स टू योरसेल्फ। अब आ जाओ भाई फिलोसोफर किंग पे, सिंपल सी बात है, फिलोसोफर किंग इज प्लेटोज आइडियल स्टेट। ये जो पूरा कहानी रची है ना प्लेटो ने, सोल ऐसा क्या और जस्टिस क्या और इक्वालिटी क्या और एजुकेशन क्या, ये सबके ये इसका पर्पस ही ये था कि भाई साहब फिलोसोफर किंग बनना चाहते थे, एंड उन्होंने एक फिलोसोफर किंग की थ्योरी देनी थी, दैट्स ऑल। मतलब लोग कहते हैं कि ही वांटेड टू बी द फिलोसोफर किंग हिमसेल्फ, बट उनका पर्पस था आइडियल स्टेट फिलोसोफर किंग ही रूल करे। अब क्या है ये चीज, if we want an ideal state we should live in a state ruled by men of reason। तो very clearly philosopher king जो थे he would be a man of reason, a man of gold। तो प्लेटो ने यही बोला, मैन ऑफ गोल्ड होता है, मैन ऑफ सिल्वर होता है, मैन ऑफ कॉपर होता है, स्टेट को रोल करेंगे मैन ऑफ गोल्ड, ठीक है। कोड कौन सा यूज करना है, until philosophers are rulers और rulers learn philosophy there is no end to predicament of human life। या तो इसको यूज कर लो, या तो अगर ये आए आपको पूछने में तो आप इसका आंसर लोगे एज द थ्योरी ऑफ फिलोसोफर किंग। थ्योरी ऑफ फिलोसोफर किंग अगेन इज बेस्ड ऑन सोक्रेटिक डिक्टम, नॉलेज इज वर्च्यू एंड इग्नोरेंस इज वाइज। अगर तुम्हें पता है तो पता है, जैसे फ्रेंड्स में फीबी बोलती है ना कि he knows that they know that I know that we know but everyone knows, but then Socrates बोलते हैं I know nothing, है ना। वो वाली बात है कि आई एम अ वाइज पर्सन बिकॉज आई नो नथिंग, मुझे कुछ नहीं पता है, दुनिया में बहुत कुछ है जानने को, एंड दैट माई डियर इज नॉलेज, दैट माई डियर इज विजडम, है ना। तो सिंपल सी बात ये है कि इफ एथेंस हैज टू बिकम एन आइडियल स्टेट तो मैन ऑफ नॉलेज को रूल करना पड़ेगा, मैन ऑफ नॉलेज यानी फिलोसोफर किंग को रूल करना पड़ेगा, इग्नोरेंस कैन नॉट अचीव जस्टिस, सिंपल सी बात है। ये सारे टर्म्स आपको यूज करने हैं। आंसर लिखने से डर तो नहीं लग रहा अभी? अभी डर पता है कब लगेगा, जब क्वेश्चन देखोगे तब एकदम से होगा वही क्या हो गया। अभी थोड़ा सा फील हो रहा है कि लिख सकते हो, एवरीथिंग इज सेग्रीगेटेड, इंट्रोड्यूस कैसे करना है, बॉडी पे कैसे आना है, कंक्लूड कैसे करना है, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आ रहा है। आई होप दिस इज द फर्स्ट क्लास, आई डोंट वांट टू ओवरबर्डन यू, इट विल बी अ वेरी ब्यूटीफुल जर्नी, यू विल सी कि इसमें क्या ही था, कुछ भी नहीं था इसमें। क्वालिफिकेशंस ऑफ फिलोसोफर किंग क्या होनी चाहिए, सबसे पहले तो भाई एजुकेशन वाला चीज पार करके आया हो, ही शुड बी अ मैन ऑफ नॉलेज, इसके पास एक प्रोवन एबिलिटी होनी चाहिए, रीजन होना चाहिए, 50 साल की एजुकेशन की हो कम से कम। हम बोलते हैं ना, मैं भी किसी से बात कर रही थी एंड आई वाज सीइंग कि राघव चड्ढा बहुत न्यूज में आजकल, मैं सोच रही थी कि व्हाट इफ ही स्टैंड्स एज द प्राइम मिनिस्टरियल कैंडिडेट, तो मुझे लोगों ने बोला चुप, क्योंकि वो बहुत यंग है और वो नहीं हो सकता। हमारे यहाँ पे ये चीज एक्सेप्टेड नहीं है, ऑल्दो बाहर एक्सेप्टेड होने लगी है कि यंग लोग जो हैं वो रूलर्स बने। तो ये सिर्फ हमारे यहाँ नहीं है, पहले से चलता आ रहा है कि भाई 50 साल लग जाएंगे तुम्हें इतनी बड़ी जनता को समझने में और एक माइंडसेट डेवलप करने में कि क्या है ना। तो फिलोसोफर किंग 50 साल की एजुकेशन लेकर के आया हो, ही शुड बी अ सिंबल ऑफ सैक्रिफाइस, कोई फैमिली ना हो, कोई प्रॉपर्टी ना हो, because he can sacrifice his appetite or desire for property and family. No law or ordinance is mightier than knowledge। अब यहां पे प्लेटो ने कर दी प्रॉब्लम, यहां तक सब ठीक था। प्लेटो ने बोला भाई एक बार आपको पता चल गया कि ये फिलोसोफर किंग है, फिर इसको दे दो अनलिमिटेड पावर, फिर इसके पीछे मत आओ तुम, then you cannot interfere because now he has proven his ability and now no law or ordinance is mightier than the knowledge। and here is when Plato was called the first fascist या first totalitarian, कि भाई तुम किसी के भी हाथ में परमानेंट पावर या अनलिमिटेड पावर कैसे दे सकते हो। फिलोसोफर किंग से सबसे ज्यादा एक्सपेक्टेड है कि क्वेश्चन आएगा, तो ये थोड़ा डिटेल में है, इसको ध्यान से देखो। आई होप अभी तक सब कुछ ध्यान से देख रहे थे, इसको तो देखो। पावर्स क्या होंगी फिलोसोफर किंग की, नो लॉ और ऑर्डिनेंस इज ग्रेटर, एब्सोल्यूट पावर होगी, कोई लिमिटेशन नहीं होगी। ये बार बार सेम चीज लिखी है ऐसा लग रहा होगा तुम्हें, बट यहां पर आपको रेपिटेशन ऑफ कीवर्ड्स करना है, नो लिमिटेशन, एब्सोल्यूट पावर,
हिज विजडम कैन नॉट बी चैलेंज, कैन नॉट बी चैलेंज, तो ये आपको लिखना पड़ेगा बार बार, ये जरूर लिख देना, इट इज फूलिश टू लिमिट द प्रैक्टिशनर ऑफ मेडिसिन बाय द बुक ऑफ लॉ। एक डॉक्टर को तुम बोलोगे कि तुम्हारी एमबीबीएस की किताब में कोविड के बारे में कुछ लिखा ही नहीं है, तुम कोविड की मेडिसिन कैसे दे रहे हो, तो दैट इज फूलिशनेस ना। अब जब कोई सिचुएशन आई है तो वो कर लेगा हैंडल, वैसी वाली चीज है, ठीक है। फिलोसोफर किंग में, हाँ अच्छा, इसके रीजंस क्या है, इसके रीजंस ये आपको डिफेंड करना है। इसके रीजन ये हैं अनलिमिटेड पावर देने के, कि कॉमन मैन जो है वो तो कॉमन नॉलेज के हिसाब से चीजें करेगा, और कॉमन नॉलेज एक ले पर्सन की नॉलेज होती है। कॉमन नॉलेज कैन नॉट प्रिवेल ओवर एब्सोल्यूट नॉलेज। जब हमें जाना ही आइडिया की तरफ है तो हम क्यों एक कॉमन नॉलेज की तरफ लिमिटेड रहें। नॉलेज कैन बी साइलेंट ऑन सम इश्यूज, इट इज व्हेन वी हैव टू रिलाई ऑन विजडम ऑफ द रूलर। अच्छा, पहले मैं प्लेटो एरिस्टोटल दोनों डिस्कस करवाने वाली थी, बट अभी हम प्लेटो डिस्कस करने के बाद ना क्वेश्चंस पे जाएंगे सीधा, वरना उड़ जाएगा सारा कुछ, है ना। प्लेटोस प्रेफरेंस क्या है, प्लेटो को ऑटोक्रेसी बेटर है डेमोक्रेसी से, नॉर्थ कोरिया बेटर है यूएसए से, ऐसे याद रखो। प्रेफर्स रूल बाय स्पेशलिस्ट रादर देन जनरलिस्ट, तो उसको जीएस का पेपर पसंद नहीं है, उसको ऑप्शनल का पेपर ज्यादा पसंद है। अंडरमाइंस द रूल ऑफ लॉ, रूल ऑफ लॉ नहीं बिलीव करता है वो, एंड इट इज ही इज कॉल्ड द फादर ऑफ टोटलिटेरियनिज्म। सिंपल सी बात है, ये हेंस प्रूव्ड हो चुका है कि प्लेटो वाज अ टोटलिटेरियन। एरिस्टोटल ने क्रिटिसिज्म दिया, ऑफ कोर्स एरिस्टोटल ने बोला लॉ इज रीजन विदाउट पैशन। इंसान के हाथ में रूल दोगे वो हमेशा पैशनेट हो जाएगा, लॉ इज रीजन विदाउट पैशन। एरिस्टोटल एस्टैब्लिश्ड दैट लॉ एंड रीजन आर द सेम। लॉ जो है वो बाहर एस्टैब्लिश्ड है, लॉ यानी कॉन्स्टिट्यूशन। ये जो आपका रीजन है, जो आप बोल रहे हो ना रूल ऑफ रीजन, रीजन इज लाइक मोदी जी, कि ठीक है आपको पता है कि वो प्राइम मिनिस्टर हैं, वो देश के लिए अच्छा कर रहे हैं, बट वो इंसान है, कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर आप उनको कैसे रख सकते हो, ये वाली चीज है। तो कोई भी प्राइम मिनिस्टर हो, कोई भी प्रेसिडेंट हो, कैन नॉट बी अबव द लॉ बुक, दैट्स व्हाट एरिस्टोटल सेड। लॉ इम्पर्सनल होता है, लॉ का कोई स्कोप नहीं होता पैशन को लेकर, लेकिन फिलोसोफर हमेशा पैशनेट होकर कुछ गलत कर सकता है। लॉ रिप्रेजेंट्स कलेक्टिव विजडम ऑफ एजेस। भाई सोचो, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में हमारी 1949 में बनकर तैयार हुई थी ये किताब, और आज की डेट तक ये रेलेवेंट है। तो कैसे तुम इसको चैलेंज कर सकते हो। वी शुड नॉट सैक्रिफाइस गुड फॉर द बेस्ट, कम से कम गुड तक तो पहुंचो, बेस्ट तक बाद में जाना, ठीक है जी। तो ये क्रिटिसिज्म भी हो गया फिलोसोफर किंग का। इज दिस क्लियर? This is one of the most important things, the things that can be asked, this definitely can be asked any year. तो जब एरिस्टोटल ने अपने मास्टर को इतना क्रिटिसाइज किया, तो मास्टर ने थोड़ा सा रिवाइज किया अपने आप को। रिपब्लिक के बाद एक और किताब लिखी, द लॉज, उसमें क्या बोला, रूलर्स शुड बी अकाउंटेबल टू द लॉ। और ये चीज ना आप कंक्लूजन में लिखना, जब आपको फिलोसोफर किंग को क्रिटिकली एनालाइज करने को बोला जाएगा तो आप कंक्लूजन में लिखना, प्लेटो ने खुद ही रिवाइज कर दिया, रूलर्स शुड बी अकाउंटेबल टू द लॉ, देयर शैल बी इलेक्शन ऑफ द रूलर्स, नो कम्युनिज्म ऑफ फैमिली एंड प्रॉपर्टी। तो कम्युनिज्म के एंड में आप लिख देना कि एरिस्टोटल ने लॉज में खुद बोल दिया था कि कोई कम्युनिज्म नहीं होगा। नो चेंज इन एजुकेशन सिस्टम, तो यहाँ पे एजुकेशन सिस्टम को डिफेंड करते हुए बोलना। आइडियल स्टेट, अच्छा ये ना प्लेटो की ट्रेजेडी है। प्लेटो ने बोला चलो मेरा फिलोसोफर किंग वाली चीज नहीं हो पा रही है, तो अब मैं विक्टिम कार्ड खेलूंगा। तो प्लेटो ने बोला कि आइडियल स्टेट विल फॉल फ्रॉम रूल ऑफ फिलोसोफर किंग, फिर रूल ऑफ सोल्जर क्लास होने लग जाएगा, फिर होगा रूल ऑफ रिच, अंबानी अडानी, और फिर हम एकदम ही वर्स्ट पे आ जाएंगे, दैट इज रूल ऑफ द पुअर और द इग्नोरेंट। तो ये थोड़ा विक्टिम कार्ड खेला कि मैं अभी भी बोल रहा हूं फिलोसोफर किंग वाली चीज को मान लो, वरना ऐसे हो जाएगा, यू विल फॉल टू डेमोक्रेसी। ये चीज विंस्टन चर्चिल ने भी बोली थी, डेमोक्रेसी इज द वर्स्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बट इट इज द बेस्ट फॉर्म टिल वी फाइंड अ बेटर वे। प्लेटो एज द फर्स्ट फेमिनिस्ट पे सवाल आ सकता है, ये क्यों बोला गया है इसको फर्स्ट फेमिनिस्ट इनको, क्योंकि इन्होंने बोला कि फिलोसोफर किंग नहीं, फिलोसोफर क्वीन भी हो सकती हैं। इवन फीमेल्स कैन बी द मेन ऑफ विमेन ऑफ रीजन, फिलोसोफर क्वीन भी हो सकती हैं। एंड उन्होंने ये बोला, सिंपल सी ये बात बोली कि कम्युनिज्म ऑफ फैमिली या कम्युनिज्म ऑफ चिल्ड्रन क्यों करना है, कि भाई विमेन ने बर्थ दिया, 9 महीने वो वैसे ही कुछ कंट्रीब्यूट नहीं कर पाई देश को,
अब उनको बेसिक ब्रेस्ट फीडिंग पीरियड खत्म होने के बाद जाने दो बच्चे को स्टेट के पास, स्टेट संभाल लेगा, विमेन को पब्लिक अफेयर्स में आने दो, ठीक है। तो इसीलिए बोला जाता है कि फेमिनिस्ट थे, सबसे पहले फेमिनिस्ट थे, विमेन को इक्वल देखा। फेमिनिज्म इज एन आइडियोलॉजी व्हिच स्ट्राइव्स फॉर इक्वल अपॉर्चुनिटीज फॉर विमेन एंड मेन। इंट्रोडक्शन हो सकता है, फेमिनिज्म का कोई भी इंट्रोडक्शन दे सकते हो। Plato has given equality of opportunity to women. Women can also be called as philosopher queen. According to him, women do not suffer from any natural disability. ये बहुत बड़ी बात है। Women को फ्रेंच रेवोल्यूशन होने के बाद भी सिटीजनशिप के लायक नहीं समझा गया था, ठीक है। हमारा जब फर्स्ट इलेक्शन हुआ तो हमारे लाइक फीमेल्स के कार्ड पता है कैसे बनते थे? वाइफ ऑफ दिस एंड दिस, डॉटर ऑफ दिस एंड दिस, नाम तक नहीं था फीमेल्स का। तो ये बहुत बड़ी बात बोल दी थी प्लेटो ने उस टाइम पे, राइट। प्लेटोस कम्युनिज्म एस्टैब्लिशेस हिम एज द फर्स्ट फेमिनिस्ट। तो कम्युनिज्म की वजह से फेमिनिस्ट बन जाते हैं, फिलोसोफर क्वीन वाली चीज की वजह से भी बन जाते हैं। बट प्लेटो वाज नॉट द फर्स्ट फेमिनिस्ट आल्सो। क्रिटिसिज्म क्यों? हिज एम वाज नॉट टू लिबरेट वुमेन बट टू क्रिएट द आइडियल स्टेट। भाई ये क्रिटिसिज्म में मैं मानती नहीं हूं, क्योंकि वो तो आदमियों को भी वैसे यूज कर रहे थे ना आइडियल स्टेट के लिए। बट लिख देना इसको, he did not want to deprive the state of resources of human population। तो इसीलिए उनका पर्पस नहीं था विमेन को एम्पावर करना, उनका पर्पस था कुछ और अपने पास। हाँ, बस ये लास्ट चीज बची है प्लेटो में, गियर अप। लास्ट चीज हम डिस्कस करेंगे प्लेटो एज अ टोटलिटेरियन। और फिर अब लिखने पे आना है। डज एवरीवन हैव देयर कॉपी एंड पेन? एक रजिस्टर और उसी को मेंटेन करके रखना है, ठीक है। प्लेटो एज द फर्स्ट टोटलिटेरियन, इस पे बहुत सवाल आते हैं। शुरू कैसे करना है? कार्ल पॉपर ने बोला प्लेटो इज द एनिमी ऑफ ओपन सोसाइटी। इवन बिफोर सेइंग एनीथिंग एल्स, कुछ भी एक्सप्लेन करने से पहले आपको पता होना चाहिए क्यों होगा ये फर्स्ट टोटलिटेरियन, क्यों बोला गया होगा प्लेटो को। यहाँ पे बताओ मुझे, कमेंट्स में बताओ अभी, प्लेटो को फर्स्ट टोटलिटेरियन क्यों बोला गया? मैम बोल रही है, बहुत देर से बोल रही है। अच्छा, समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है। यस, एग्जैक्टली। श्रेयांश, श्वेता, दो ही लोगों को समझ में आया। यस, does not see past his own idea. Yes, Karthik, you're talking about historicism, holism, उस सब पे आएंगे। वेरी गुड, 4 ही लोगों को समझ में आया है। There are 36 people over here. 4 ही लोगों को समझ में आया ये। How much approx time your classes will take? Yes, my classes will generally be shorter than this. आज वाला सेशन थोड़ा लंबा जाएगा, 2 hours की क्लासेस होंगी। आज थोड़ा सा ऊपर जाएगा उससे, बिकॉज प्लेटो, एरिस्टोटल लंबे वो है फिलोसोफर्स। आई विल एक्सप्लेन फर्स्ट, देन आई विल आस्क यू टू राइट। यस, तो अगर आप कॉन्फिडेंट हो कि आप यू कैन एक्चुअली राइट विदाउट द एक्सप्लेनेशन, तो आप 5 से 10 मिनट, 10 से 15 मिनट लेट ज्वाइन कर सकते हो। यस, वेरी गुड एवरीवन, वेरी गुड। सही बोला है, बिल्कुल सही बोला है। He actually gives unlimited power to the people, and that is the problem. Sorry, the philosopher king. People नहीं PK, philosopher king. So introduction पे आओ। Karl Popper said Plato is the enemy of open society. Book का नाम Open Society and its enemies. So easy to remember. Plato was the enemy of open society. Open society होती है जहां पे freedom of speech and expression होता है, जहां पे आप रूलर को क्रिटिसाइज कर सकते हो। यहाँ पे आपने बोल दिया फिलोसोफर किंग के पास तो सारी पावर है, तो वो बात ही खत्म हो गई वहां पे। ओपन सोसाइटी इंक्लूड्स राइट टू डिसेंट। यूज दिस वर्ड कॉल्ड डिसेंट। और अगर आपको अपनी राइटिंग पे कॉन्फिडेंस है, राइट द एग्जाम्पल ऑफ सेडिशन इन द टोटलिटेरियन वाला पार्ट, ठीक है। पॉपर बिलीव्स दैट पीसमील इंजीनियरिंग इज बेटर देन यूटोपियन इंजीनियरिंग। ये जो है इसको यूज करना। पीसमील इंजीनियरिंग मतलब धीरे 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 करके चेंज लाओ ना आइडियलिज्म की तरफ। व्हाई आर यू गोइंग फॉर अ यूटोपिया कि भाई फिलोसोफर किंग आएगा, बहुत कमाल कर देगा और ये और वो? नहीं होता ऐसे। चेंज विल कम ग्रेजुअली। पॉपर गेव द कॉन्सेप्ट ऑफ फॉल्सिफिकेशन विच इज अ फीचर ऑफ साइंटिफिक थ्योरी। प्लेटो ने बोला जो है सो है, मेरी थ्योरी फॉल्सिफाई नहीं हो सकती है। पॉपर ने बोला ऐसी कोई भी थ्योरी जो फॉल्सिफाई नहीं हो सकती है, दैट इज अ टोटलिटेरियन थ्योरी। और क्या बोला? इंडक्टिव मेथड इज नॉट अ फुल प्रूफ साइंटिफिक मेथड, ठीक है। जो मेथड प्लेटो यूज करते हैं, दैट्स नॉट अ फुल प्रूफ मेथड। नो अमाउंट ऑफ ऑब्जर्वेशन इज इनफ टू एस्टैब्लिश दैट हिज थ्योरी इज साइंटिफिक। फिर चाहे वो बोल भी दे कि मैंने एजुकेशन करवाया, जो मर्जी करवाया, यू कैन नेवर फाइंड आउट कि सोल का कैरेक्टर क्या था।
प्लेटो बिट्रेज सोक्रेटिस एज ही एंड्स डायलेक्टिक्स। सोक्रेटिस का मेथड था डायलेक्टिक्स और प्लेटो ने खत्म कर दिया। डायलेक्टिक्स मतलब संवाद, बातचीत। मैंने एक आइडिया दिया, उसका ऑपोजिट आइडिया आया, हम एक कंक्लूजन पे पहुंचे। इवन हिज कम्युनिज्म, यस। अच्छा, ये 3 वर्ड्स याद से यूज करना जब भी क्रिटिसाइज करना हो प्लेटो एज अ टोटलिटेरियन। फर्स्ट इज होलिज्म। होलिज्म मतलब होल इज मोर इंपॉर्टेंट और प्रायर टू द इंडिविजुअल। ठीक है, होलिज्म में क्या बोला? स्टेट इज प्रायर टू द इंडिविजुअल, स्टेट इज मोर इंपॉर्टेंट। तो आपने इंडिविजुअल राइट्स को कर दिया खत्म, दैट इज होलिज्म। होल इज प्रायर टू पार्ट, कलेक्टिविटी विल हैव प्रायोरिटी। ये एक टोटलिटेरियन का एक टोटलिटेरियन की निशानी है, ये समझ रहे हो? एसेंशियलिज्म, एसेंशियलिज्म मतलब मैं सही तू नहीं, योर थ्योरी, एनीथिंग व्हिच इज अगेंस्ट माय थ्योरी इज रॉन्ग। थर्ड इज हिस्टोरिसिज्म। भाई अगर मैं आज बोलूं कि लेट्स से कोई भी आज बोले कि क्योंकि हमारा जो पार्टीशन हुआ था वो हुआ था रिलीजन के बेसिस पे, तो हम कभी भी नहीं रह सकते हिंदू मुस्लिम साथ में, ये वो, तो दैट इज using history to your own advantage, to your own political philosophy and ideology, and remodeling history, तो that is historicism। ये 3 चीजें जरूर यूज करना। पर लेविंसन ने बोला कि इन डिफेंस ऑफ प्लेटो में, इट इज रॉन्ग टू कंसिडर प्लेटो एज अ फासिस्ट, फासिज्म इज बेस्ड ऑन वायलेंस। लेकिन प्लेटो ने नहीं बोला कुछ मारपीट करने को। तुम फासिज्म में या मतलब हिटलर को प्लेटो से कंपेयर कर रहे हो, ये कोई बात है? He was the father of political philosophy and idealism. Okay, now we are done with Plato. Everything revision and all is done.